वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि स्किन के थ्रू ड्रग जो है वो कैसे परमिएट करता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के स्किन के थ्रू परमिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ड्रग जो है किसी पेशेंट को जब पैचेस यूज़ करके, यानी कि ऐसे पैचेस होते हैं जिससे ड्रग स्किन के कांटेक्ट में आता है और फिर वहाँ से स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है और फिर वहाँ पे थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर इस तरह से डोजेस फॉर्म को जो है वो पैचेस के फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है। ये जो पैचेस है वो स्किन पे अप्लाई होते हैं जिससे कि ड्रग जो है वो स्किन के थ्रू पास होते हुए डायरेक्टली ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से जो प्री डिटरमाइंड साइट होती है वहाँ पे वो पहुँच के अपना कंट्रोल्ड वे में धीरे धीरे ड्रग को एक लंबे पीरियड के लिए रिलीज़ करता है और रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट वो ड्रग प्रोड्यूस करता है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसके थ्रू अगर ड्रग दिया जाए तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। यानी ड्रग जो है वो जो बॉडी के अंदर अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके पीएच से इंटरेक्ट नहीं करेगा, या जो एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, या स्टमक में फूड प्रेजेंट है, या जो पेशेंट ने ड्रिंक लिया है, या कोई भी अदर ओरली अगर कोई ड्रग दिया गया है तो उसके साथ ये ड्रग जो है वो रिएक्ट नहीं करता, जिससे कि ये पहले ही एब्जॉर्ब नहीं होता, और एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट जो कि स्पेसिफिक साइट तक जानी चाहिए वो पहुंच जाती है जब वो स्किन के थ्रू डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो दूसरी चीज़ है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही एक तरह से ऐसे पेशेंट्स जो कि ओरल डोजेस फॉर्म के लिए सूटेबल नहीं है, यानी अनकॉन्शियस पेशेंट हो या फिर नॉजिएटिक पेशेंट हो, सडनली वॉमिटिंग करता हो या सीजर्स हो रहे हो किसी पेशेंट को, तो उसमें ये एक जो है अल्टरनेटिव डिलीवरी सिस्टम की तरह वर्क करता है। ये जो है इसमें जो ड्रग थेरेपी दी जा रही है अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या पेशेंट उसके साथ कॉम्प्लायंट नहीं है तो इस थेरेपी को इंस्टेंटली रिमूव किया जा सकता है पैचेस को हटा के। लेकिन अगर पेशेंट ने ओरली ड्रग ले लिया है तो उसको बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके लिए फर्दर अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें जो है पैचेस को रिमूव किया, उसी के साथ जो है वो ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर जाना स्टॉप हो जाता है। ये जो है जो अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ करता है, यानी कि जैसे ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन उसके कंस्टिट्यूएंट वो अदर ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो ऐसा कुछ इसके साथ नहीं होता। इसको सेल्फ एडमिनिस्टर किया जा सकता है, क्योंकि पैचेस है तो वो आप खुद से भी बॉडी के ऊपर जो है वो पेस्ट कर सकते हो। ये जो है नॉन इन्वेसिव होता है, यानी कि इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो पैरेंटल यानी कि इस निडल वाले जो पेन होता है या फिर निडल से जो कुछ पेशेंट्स डरते हैं तो वो वाली इनकन्वीनियंस ट्रांसडर्मल पैचेस के साथ नहीं होती। इसमें जो ड्रग्स होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो, जैसे कि जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ हो, उनकी एक्टिविटी जो है एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ हो सकता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, यानी बहुत कॉस्टली नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि वो ड्रग जिसके कि हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर रिपेलिंग स्ट्रक्चर होता है तो वो धीरे धीरे स्किन के अंदर जो है वो परमिएट करता है, जिससे कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए वो नहीं प्रोड्यूस करता है। इसमें बहुत हाई ड्रग लेवल्स जो है वो ब्लड में अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इसमें जो है वो लार्ज मॉलिकुलर साइज़ के अगर ड्रग्स हैं तो उसको पैचेस के फॉर्म में डेवलप करना मुश्किल होता है। कभी कभी ये जो जिस साइट पे अप्लाई किया जाए वहाँ पे इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर ये बहुत देर तक स्किन के ऊपर नहीं चिपका रहता है, यानी कि एक टाइम होने के बाद ये खुद से स्किन से जो है वो हट जाता है। तो लॉन्ग टाइम तक इसको एडहेसिव फॉर्म में रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब हम देखेंगे परमिएशन समझने से पहले हम स्किन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो स्किन क्या है? एक मल्टी लेयर ऑर्गन है जो कि आपको 3 टिश्यू लेयर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है।
तो ये जो है वो आपका स्किन का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर वाला लेयर जो है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि फर्दर आपको 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। उसमें सबसे ऊपर जो है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, जो कि हॉर्नी लेयर है। ये प्रिंसिपल बैरियर की तरह काम करता है किसी भी ड्रग के पेनिट्रेशन के लिए। उसके बाद है ग्रैनुलोसम, जिसे कि ग्रैनुलर लेयर कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो है वो स्ट्रैटम लूसिडम आता है। उसके जस्ट नीचे जो है स्ट्रैटम स्पाइनोसम है, फिर स्ट्रैटम बेसल लेयर है। ठीक है, इस लेयर के बाद जो नीचे वाला इतना पोर्शन होता है, ये जो है वो डर्मिस लेयर कहलाता है स्किन का। ठीक है, डर्मिस के अंदर जो है वो सबक्यूटेनियस बेसल लेयर है, जिसमें कि फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, या ग्लैंड यानी कि स्वेटिंग जो होती है उसके लिए भी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये भी ड्रग इनके थ्रू भी स्किन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करता है। जस्ट इसके नीचे सबक्यूटेनियस बेसल लेयर में जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लेयर है ये आपको नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके साथ स्किन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो इन 3 लेयर्स से पास होता है और फिर जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंचता है। तो ये जो रूट ऑफ पेनिट्रेशन जिसके थ्रू ड्रग अंदर इंसर्ट करता है वो 2 तरह के हैं। एक है ट्रांस एपिडर्मल रूट और दूसरा है ट्रांस फॉलिकुलर रूट, जिसको कि शंट पैथवे भी कहते हैं। इसमें जो है मॉलिक्यूल्स को इंटैक्ट हॉर्नी लेयर यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम से पास करना होता है। और ये भी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर और दूसरा होता है इंटरसेलुलर। यहाँ पे जो पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो ये दोनों रूट यूज़ करके जो है स्किन के थ्रू नीचे ब्लड वेसल तक डिफ्यूज़ करते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर पैथवे फॉलो करते हैं, जिसमें कि बाउंड वाटर प्रेजेंट होता है हाइड्रेटेड स्ट्रैटम कॉर्नियम में। ठीक है, जो ट्रांस फॉलिकुलर रूट है पैथवे है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्वेट ग्लैंड या हेयर फॉलिकल्स के थ्रू जो कि सेबेसियस ग्लैंड से एसोसिएटेड होते हैं उसके थ्रू पास करते हैं। इसमें परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन चूँकि एरिया स्मॉल होता है इसीलिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आयंस या फिर लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रैटम कॉर्नियम से जल्दी पास नहीं होते उसके लिए काफ़ी यूज़फुल पैथवे होता है। तो यहाँ हम इस फिगर से समझते हैं कि कैसे जो है वो ड्रग्स स्ट्रैटम कॉर्नियम के थ्रू पास करती है। तो ये हो गया इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के बाहर से स्ट्रैटम कॉर्नियम से पास होती है। ये हो गया आपको ट्रांससेलुलर या फिर हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर, जिसमें स्किन के थ्रू पास होती है। ठीक है, और ये हो गया ट्रांसफॉलिकुलर यानी कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती है या फिर जो फॉलिकुलर रूट होता है उसके थ्रू ये ट्रांसफॉलिकुलर हो गया। सिस्टमेटिकली एक्टिव ड्रग को अगर टारगेट टिश्यू तक पहुंचना हो तो उसके लिए जो ड्रग है उसमें ऐसी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि वो ड्रग इजीली स्ट्रैटम कॉर्नियम के थ्रू उसका अब्जॉर्प्शन हो सके, यानी कि वो पेनिट्रेट कर सके। फिर वहाँ से वो वायबल एपिडर्मिस से होते हुए आपको जो पैपिलरी लेयर जो कि डर्मिस में होता है वहाँ पे ड्रग इजीली जो कैपिलरी नेटवर्क है वो उसको ले सके और फिर वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचा सके। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ परमिएशन होता है स्किन के डिफरेंट लेयर्स से, जिससे कि जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचती है। अगर हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं dQ/dt इज इक्वल टू PS/CD - CR। ठीक है, यहाँ पे ये जो CD है वो बेसिकली स्किन पेनिट्रेंट का वो कंसंट्रेशन है, यानी जो भी ड्रग हम दे रहे हैं उसका वो कंसंट्रेशन है जो कि स्ट्रैटम कॉर्नियम के थ्रू पास करती है। और CR जो है वो कंसंट्रेशन उस ड्रग का जो कि रिसेप्टर यानी कि जो कैपिलरी नेटवर्क यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में जो एब्जॉर्ब होती है वो कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे PS जो है वो ओवरऑल परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है। परमिएबिलिटी कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो गिवन ड्रग है वो जो है एक 2 इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में यानी पॉलीमर्स के बीच में उसको उसके साथ मिक्स किया गया होता है, तो वो कितना पेनिट्रेट कर सकती है वही होता है परमेबिलिटी कोफिशिएंट। तो ये OPS जो है वो ओवरऑल परमेबिलिटी कोफिशिएंट है स्किन टिश्यू का, जिसके थ्रू जो पेनिट्रेंट है वो पास होती है। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं PS इज इक्वल टू KS/D DSS/HS,
जहाँ पे Ks/d जो है वो पार्टीशन कोफिशिएंट है इंटरफेशियल पार्टीशनिंग जो पेनिट्रेंट मॉलिक्यूल की है उसके लिए, ठीक है। DSS जो है वो एपरेंट डिफ्यूजिविटी है, आपको एक स्टेडी स्टेट मतलब कि जो भी पेनिट्रेंट मॉलिक्यूल है किस रेट पे जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है उसके लिए, और HS जो है वो ओवरऑल स्किन की जो टिश्यू की जो थिकनेस है पेनिट्रेशन के लिए वो है, ठीक है। यहाँ पे जो CD है वो CR से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो ड्रग आपको पेनिट्रेट हो रही है स्किन के थ्रू उसकी जो कंसंट्रेशन है वो जो रिसीव हो रही है उसकी कंसंट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस परमिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो भी पेनिट्रेंट है उसकी। सेकंड है फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी जो डिलीवरी सिस्टम है यानी कि स्किन की। और थर्ड है फिजियो केमिकल एंड पैथोलॉजिकल स्किन कंडीशन। तो सबसे पहले हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं पेनिट्रेंट की। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो जो वाटर और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो ट्रांसडर्मल परमेबिलिटी जो है वो टोटली डिपेंडेंट होती है पार्टीशन कोफिशिएंट पे, ठीक है। अगर व्हीकल को चेंज कर दिया जाए तो जो लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट है ड्रग मॉलिक्यूल का वो भी जो है वो चेंज हो सकता है। जो इंटरसेलुलर रूट है ड्रग के डिलीवरी का वो उसका इंटरमीडिएट पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो लॉग के 1 से 3 तक होना चाहिए, और उसकी लाइपोफिलिसिटी जो है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसडर्मल रूट है तो उसमें जो है वो मोर हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए होती है, और इसमें जो लॉग के की वैल्यू होती है यानी पार्टीशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेस होती है। सेकेंड जो फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज। तो अगर ट्रांसडर्मल फ्लक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी अगर मॉलिक्यूल का पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा है तो वो ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो ड्रग जो है वो परमेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूलर साइज है वो लगभग 100 to 500 डाल्टन के बीच में ही होना चाहिए एक एफिशिएंट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। थर्ड है सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट। तो जो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्किन के थ्रू परमिएट करते हैं फास्टर एज कम्पेयर टू जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जो लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जिन ड्रग्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रिलेटिवली जो है वो लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं किसी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। आयोनाइजेशन यानी कि बेसिकली आयंस का फॉर्मेशन जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं। तो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो भी ड्रग्स आपको आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं वो लिपिड बैरियर के थ्रू जो है वो परमिएट करते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म ड्रग्स जो होते हैं वो आपको पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन अगर वो आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो उनका परमिएशन कंपैरेटिवली कम होता है। पैथोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल कंडीशन ऑफ स्किन, इसके अंदर आता है हॉर्नी लेयर का जो रिजर्वियर इफेक्ट होता है। सबसे पहली चीज़ रिजर्वियर यानी कि ड्रग को स्टोर करने की कैपेबिलिटी। तो जो हॉर्नी लेयर है वो एक रिजर्वियर की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है ड्रग के जो भी ड्रग अप्लाई किया गया है उसके कुछ पार्ट के साथ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से ईजिली धीरे धीरे स्लोली जो है वो ड्रग रिलीज़ होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सेकंड है लिपिड फिल्म। तो जो स्किन के ऊपर लिपिड फिल्म होती है वो जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से जो स्किन का मॉइस्चर होता है वो रिमूव नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से ही स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो अपना बैरियर फंक्शन मेंटेन कर पाता है, ठीक है। थर्ड है स्किन हाइड्रेशन। तो ट्रांसडर्मल परमेबिलिटी के लिए जो हाइड्रेशन है वो सबक्यूटेनियस लेयर की उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर वो हाइड्रेशन मेंटेन होगा तो जो डेंस और क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं स्किन के वो ओपन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से स्किन की पोरोसिटी बढ़ जाती है। स्किन का टेम्परेचर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर स्किन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्किन परमिएशन रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होते हैं जो स्किन के कॉन्टैक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है स्किन एज, यानी कि जो पर्सन है उसकी एज के हिसाब से उसकी स्किन की एज होगी, तो जो परमेबिलिटी होती है फीटल यानी और इन्फेंट स्किन की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेच्योर एडल्ट स्किन के। सिक्स्थ है कि स्किन के ऊपर अगर किसी तरह की कोई इंजरी है तो इंजरी क्या करती है, जो स्ट्रैटम कॉर्नियम की कंटिन्यूटी है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो इंजरीज़ की वजह से वैसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से जो बैरियर लेयर है वो रिमूव हो जाता है और ईजिली ड्रग जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है। 7 जो है वो रीजनल वेरिएशन, तो अगर जो स्किन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पर्सन किस रीजन में रहता है, तो वहाँ पे जो वेदर है, वेदर के हिसाब से उसकी स्किन जो है वो उसकी थिकनेस होती है, उसका नेचर होता है, तो इसकी वजह से भी जो परमेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। बॉडी साइट, यानी कि जो स्किन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग बॉडी पे अलग अलग उसकी थिकनेस होती है, तो जो जेनिटल टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा परमिएबल होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, या फिर हेड या नेक की जो स्किन होती है वो भी काफ़ी परमिएबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं। तो स्किन लेयर्स में कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं या फिर उनको जो है वो इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो कुछ ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में पहुंचते हैं, लेकिन इन एंजाइम्स की वजह से कुछ ड्रग जो है वो इनएक्टिव या मेटाबॉलिक फॉर्म में भी पहुंचते हैं, इसलिए वो आपको सफिशिएंट थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपको कि जो व्हीकल जो यूज़ कर रहे हैं, ड्रग मॉलिक्यूल जिसके अंदर है, जिसको यूज़ करके वो स्किन के थ्रू परमिएट कर रहा है, उसका और ड्रग की क्या एफिनिटी है। तो ये काफ़ी अफेक्ट करता है रिलीज ऑफ ड्रग की, क्योंकि अगर जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है कैरियर में, तो जो रेट ऑफ रिलीज़ होगा वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। क्या है कि सब क्यूटेनियस लेयर जो है एक तरह से डेड होती है, क्योंकि केराटिन प्रेजेंट होता है, तो ये ड्रग यहाँ से जो रिलीज़ होती है वो कम हो सकती है। तो इसीलिए जो ड्रग जो हम ट्रांसडर्मल पैच प्रिपेयर करते हैं तो उसके ड्रग में परमिएशन इन्हांसर भी यूज़ करते हैं, जो वो एजेंट होते हैं जो कि सबक्यूटेनियस लेयर के कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं, या फिर ड्रग के पेनिट्रेशन को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे वो ईजिली स्किन के थ्रू पास हो जाती है। थर्ड है कि जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो कॉम्पोजिशन है, ये सिर्फ जो ड्रग रिलीज़ है उसको ही नहीं अफेक्ट करता, पर ये परमेबिलिटी जो होती है स्किन के थ्रू उसको भी जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि मिथाइल सैलिसिलेट जो है वो ज़्यादा लाइपोफिलिक होता है एज़ कम्पेयर टू जिससे वो ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड से जब स्किन पे अप्लाई होता है किसी फैटी व्हीकल को यूज़ करके, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ये था अबाउट आपका परमिएशन थ्रू स्किन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमिएशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।